गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बात तो पक्की है कि हमारी सरकार ये मानकर चलती है कि बच्चे चमत्कारी हैं। ठीक है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी 12th को 12 तारीख को सर गवर्नमेंट ने बोला कि जिन लोगों को जो लोग नीट में कोविड के कारण अपेयर नहीं हो पाए थे, कि कोविड जिनको तो पॉजिटिव थे जो या कंटेनमेंट जोन में थे, वो एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए नोटिफिकेशन कितना मामूली अंतर पे आया कि 12 तारीख को बताया गया और 14 को एग्ज़ाम ले जा रहा है। ठीक है, खैर क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन एग्ज़ाम को सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना होगा और एनटीए को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह का पेपर बनाते हैं, किस तरह का एग्ज़ाम है, कैसा कंपटीशन है। मतलब आप इसको केवल KG1 KG2 के एग्ज़ाम जैसा इसको नहीं ले सकते, आपको गंभीरता से आपको एग्ज़ाम को लेना पड़ेगा। खैर सरकारी मैटर है, हम क्या बोल सकते हैं इसमें, लेकिन यही बोलेंगे हम सरकार से भी, हमारा यही दरखास्त है, प्रार्थना है कि भैया थोड़ा तो मतलब बच्चों को इंसान कंसिडर करो, चमत्कारी कंसिडर मत करो उनको कि उड़ के पहुंच जाएंगे। कई लोगों को ट्रैवल भी करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई खबर ही नहीं थी उनको एक दिन पहले तक एग्जाम होने वाला है, दोबारा एग्जाम हो रहा है। ठीक है, खैर आज हम दूसरी कोई बात करेंगे। ठीक है, ये तो चलो हो गया, एक मुद्दा हो गया। ये हम बात करेंगे कि कई बार है ना, जैसे कि हम लोग, हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, जैसे आपके घर में दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, बुजुर्ग होते हैं घर में, ठीक है ना, तो वो हमसे एग्जैक्टली चाहते क्या है। हम में से कई सारे लोगों का ऐसा होता है कि देखिए क्या होता है कि जैसे से हम उनकी उम्र बढ़ती है, आप भी बड़े होते हैं इनके, तो एक जनरेशन गैप तो अमूमन आ ही जाता है। ठीक है, कि आपकी सोच डिफरेंट होगी, उन्होंने कुछ और देखा होगा और वो सोच उनके दिमाग में होगी। ठीक है, आप कुछ और देख रहे हैं, आपके दिमाग में डिफरेंट टाइप की सोच जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, जनरेशन गैप तो होता है, माता पिता के साथ भी होता है हमारा, हमसे 10-20 साल बड़े लोगों के साथ भी हमारा जनरेशन गैप उनको समझ में आता है कि हम जो कह रहे हैं वो उनको कोरिलेट नहीं कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि हर एक जो बुजुर्ग व्यक्ति घर के अंदर है आपके, ठीक है, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके घर में है वो एक लिविंग डायरेक्टरी के समान है, जीवित डायरेक्टरी के समान है। डिक्शनरी मत बोले, डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी में डिफरेंट टाइप की अलग अलग सूचनाएं होती है, या एनसाइक्लोपीडिया बोलेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ये बोलना चाहिए कि वो एक जीवित एनसाइक्लोपीडिया के समान है, जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं होती हैं। हमें वो इररिलेवेंट लगती हैं कई बार, क्योंकि हम उनके विचारों को समझ नहीं पाते, लेकिन मैं कहता हूँ आप सुनिए, एनालाइज कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक किस्सा है कि एक व्यक्ति होते हैं, उनके पिताजी होते हैं काफ़ी 70 ईयर के, तो एक दिन अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा मेरा तुमने ऊपर मेरे को कमरा दे रखा है, अच्छा सा, सारी सुख सुविधाएं उस कमरे में है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, खाना भी टाइम पे पहुंच जाता है, नौकर भी दिया हुआ है तुमने मेरी सेवा के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि मैं ना तुम्हारे जो कॉरिडोर जहाँ से तुम निकलते हो बाहर, जो रास्ता जहाँ से निकलते हो, वहाँ पे एक चारपाई लगा दो मेरी, मैं चारपाई पर रहना चाहता हूँ, दिन भर मैं चारपाई पर रहूँ। अब घर में जो बहू होती है वो गुस्सा करती है, उनको बोलती है, उनके बेटे को बोलती है कि अरे पापा जी पागल हो गए क्या, लोग क्या सोचेंगे, हमने इतना अच्छा कमरा दिया है इनको ना, AC वेसी सब लगा कमरे में, पूरा नौकर भी है ध्यान रखने के लिए इनके ना, क्या कमी है उनको, ये कॉरिडोर में चारपाई लगा कर क्यों रहेंगे भला। बेटा पिताजी को समझाने की कोशिश करता है, पर पिताजी बोलते नहीं बेटा ना, मेरी एक इच्छा है, मान ले इसको कुछ दिन के लिए। बेटा मन मार के बेटा चारपाई को, एक जो है वो छोटे से बिस्तर को वहाँ पे लगाया था, बेड को लगाया था जहाँ कॉरिडोर था वहाँ पे। ठीक है, ऊपर पिताजी रहा करते थे, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन थोड़े अस्वस्थ रहा करते थे वो, मन प्रसन्न नहीं, स्वास्थ्य खराब है, ये तकलीफ वो तकलीफ के। लेकिन जब से उनकी चारपाई जो है लगी उस गैलरी के अंदर, जो यहाँ पे कॉरिडोर के अंदर, तब से पिताजी का स्वास्थ्य इंप्रूव होने लगा, उनको तकलीफ कम होने लगी। अब वो खुश भी रहते हैं। एक दिन वो लड़का 5-6 बजे ऑफिस से लौट के आ रहा होता था, थोड़ा जल्दी लौटा होता, देख रहा होता है कि उसके पिताजी जो हैं वो उसके पिताजी जो 70 ईयर के होते हैं वो और पोता पोती जो है सब क्रिकेट खेल रहे हैं घर के अंदर ही कॉरिडोर में। ठीक है, कुछ बातें कर रहे हैं वो ना, तो वो आके अपने बच्चों को बोलता है, अरे दादाजी को परेशान मत करो, दादाजी जो है वो ओल्ड एज के, तुम उन्हें परेशान नहीं करो, थक जाएंगे, लग जाएगा उनको ना। तो वो बोलता नहीं बेटा, बच्चों को मत रोक, बच्चों के साथ मैं ही खेलता हूँ। बोलता आपको थकान या कोई वो तो नहीं होता ना, तो बोलता नहीं मेरे पोता पोती, मैं क्यों थकूंगा इनके साथ मिलके। तो वो उनका लड़का बोलता है, छोटा पोता बोलता है, पापा दादाजी रोज मेरे साथ खेलते हैं, हम लोग रोज 1 घंटा खेलते हैं। तो उस लड़के को लगता है कि यार पिताजी तो नीचे इसमें कॉरिडोर में आकर चारपाई बिछा के खुश है, ऊपर का कमरा खाली पड़ा है, AC लगा, सब लगा, लेकिन पिताजी वहां जाना नहीं चाहते। तो पिताजी बताते हैं उसको, उसके पिताजी बोलते हैं देख बेटा ऐसा है,
तूने मेरे लिए जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी थी तूने मेरे को प्रोवाइड किया, तूने मुझे बढ़िया कमरा दिया, एसी भी लगवा के दिया, अच्छा करके सब सब सुविधा, नौकर भी दिया, लेकिन मेरे पास है ना अपनों की कमी थी। सुविधाएं थी ऊपर मेरे पास में, लेकिन यहाँ पे मैं, मेरी चारपाई यहाँ पे कॉरिडोर में लगी होती है, तो तू जब ऑफिस के लिए निकलता है तो तेरे को मैं एक नज़र देख लेता हूँ, तू मुझे हेलो हाई कर लेता है, बहू निकलती, बहू से मैं बात कर लेता हूँ एक आध दो सेंटेंस, ठीक है ना। फिर बच्चे जो है होते हैं, बच्चों को मैं स्कूल जाते देखता हूँ, स्कूल से आते देखता हूँ, खेलते देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ उठ के, तो मैं अपनों के पास में हूँ। सुविधाएं इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अपने की, मैं अपने जीवन के अंतिम समय में अपनों के पास में रहूं, उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकूं, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर सुविधाएं थी लेकिन अकेलापन था, नीचे सुविधाएं नहीं है, कॉरिडोर में चारपाई लगी है, लेकिन यहाँ पे अपनापन है, और अपनापन हमेशा अकेलेपन पर भारी होता है। तो हमेशा अपने घर के बुजुर्गों से समय निकाल के 15-20 मिनट बात किया कीजिए उनसे, ठीक है ना, उनकी बातें सुना कीजिए कि आप उनसे सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ दिन सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना। मेरे जब नाना जी और मेरे दादाजी जब जिंदा थे ना, मैं उनसे बातें करता था। इवन मैं अपनी नानी से, अपनी दादी से, इन सबसे बातें करता था। अभी भी कभी गांव जाता हूँ तो मेरी बुआ जी काफ़ी ओल्ड एज की, उनसे भी बातें करता हूँ, फूफा जी उनसे बात करता हूँ। ये बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, पुराने ज़माने की बातें बताते हैं, ठीक है ना, और बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे, और उनको इतना अच्छा लगता है कि हमसे बैठ के इंटरेक्ट किया इन्होंने आके। खुशी दीजिए दूसरों को, जब दूसरों को खुशी देंगे ना तो आपको जीवन में खूब सारी खुशियाँ मिलेंगी। ग्रेट डे।